क्या आर्य बहुत सारे देवताओं को मानते थे? वेद हमें किन देवताओं की उपासना करने का संदेश देते हैं? आइए देखते हैं वेदों में ईश्वर कौन है। 1500 ईसा पूर्व का ऋग्वेद, जिसमें प्रमुखतः 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु देवों का वर्णन है, प्राचीनतम आर्य धर्म और परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आर्य धर्म ऋग्वेद से कम 2000 वर्षों पहले ही स्थापित हो चुका था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिंग उपासना पर आपत्ति जताई गई है, यानी लिंग उपासना वैदिक काल के पहले से होती आ रही थी। शिवलिंग रुद्र का अजैयपद रूप ही है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र द्वारा विश्वरूप को मारना बताया गया है। विश्वरूप भी रुद्र का ही एक रूप है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इंद्र द्वारा 3 सर वाले त्वष्ट के पुत्र को मारना बताया गया है। त्रिशिरस त्वष्ट रुद्र के रूप विश्वरूप को ही कहते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल में इंद्र द्वारा अहि को मारना बताया गया है। रुद्र के एक रूप का नाम अहिर्बुधन्य भी है। सिंधु सभ्यता की मोहरों में शिव को पशुपति के रूप में दिखाया गया है। अथर्ववेद के अनुसार भारत के पश्चिम में शिव को पशुपति कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों में शिव को अहिबुधन्य के रूप में भी दिखाया गया है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इंद्र द्वारा शिव के ऊपर वज्र उठाना बताया गया है, जिसके बाद शिव से शक्ति निकलकर वरुण देव के पास चली जाती है। ऋग्वेद में रुद्रवाद की पुरातन आर्य परंपरा और इंद्रवाद की नवीन आर्य परंपरा दोनों का समावेश है। एस के पांचाल की दी इंडस कोड के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में इंद्र आदि आदित्य देवों के उपासक त्रैव्य राज्य और रुद्र उपासक नाग और ऋषभ राज्य के बीच का द्वंद्व दिखता है। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य दिन के आकाश में दिखाई देता है, परंतु रात्रि में समुद्र में छिप जाता है। जो देव दिन के सूर्य को नियंत्रित करते हैं वो मित्र है, जो रात्रि के सूर्य को नियंत्रित करते हैं वो वरुण है, और जो बादलों के रूप में वर्षा करते हैं वो इंद्र है। आगे चलकर षड ऋतुओं के आधार पर आदित्य देवों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। उत्तर वैदिक काल में यह संख्या और बढ़ी तथा 12 चंद्रमास के आधार पर आदित्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। इन आदित्य देवों की कुछ भूमिकाएं मानी गई, जैसे मैत्री, ऋतरक्षा, कुलीनता, कृषि, संरक्षण, वर्षा आदि। इन आदित्यों का मानवीकरण भी किया गया। मूलतः सभी आदित्य देव सूर्य के विभिन्न रूप ही है। अष्ट वसु धरती पर उपस्थित तत्व ही है, जैसे वायु, अग्नि, जल आदि। ये तत्व जीवन के लिए अपरिहार्य है। 11 रुद्र न तो कोई खगोलीय पिंड है, न ही पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई तत्व। 11 रुद्र परमेश्वर के ही क्रियात्मक रूप है, जिनके कार्य सृजन, संहार, ऊर्जा, काल चक्र, नियंत्रण आदि है। ये सभी गुणधर्म ब्रह्मांड रचयिता परमेश्वर के ही हो सकते हैं। यही कारण है कि चाहे भस्मासुर, अंधक और रावण जैसे राक्षस हों, या कि मार्कंडेय, शुक्राचार्य और दधीची जैसे ऋषि, या फिर भगीरथ, चित्रकेतु और पुरुरवा जैसे राजा, या श्री राम और अर्जुन जैसे नायक ही क्यों न हो, सभी एक भाव से केवल शिव की ही उपासना करते नजर आते हैं। निकट इतिहास के हरिहर बुक्का हो या शिवाजी, आर्य धर्म के पुनः उत्थान का मूल भी वैदिक शैव मत ही रहा है। सभी शंकराचार्य एक स्वर में शैव अद्वैत शिवोहम का ही गुणगान करते हैं।